हेलो बच्चों, मेरा नाम है कृष्णकांत पटेरिया। देखिए आज क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.2 पढ़नी है क्लास 9 की। ठीक है, 1 to 4 मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं 7.2 के। ठीक है बच्चों, देखिए करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है। देखिए ए बी सी एंड डी बी सी। ए बी सी ये ट्राइंगल है आपका, और डी बी सी ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं, आइसोसेलेस हैं। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल आप जानते हो, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें आपकी दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सॉरी, करस्पॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, हाँ। तो साइड्स आपके ये वाली साइड ये वाली इक्वल होंगी और ये एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अब क्या करना है इसमें हमें, तो ऑन द सेम बेस, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपके सेम बेस पर हैं। आपको प्रूफ करना है ए बी डी, ये वाला एंगल आपको प्रूफ करना है ए सी डी के, ये वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले एक लाइन इधर इसको ज्वाइन कर देंगे, ए डी को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं गिवन में इन ट्राइंगल, क्या लिख सकते हैं आप, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, ऑन द सेम बेस, BC का आपका सेम बेस है। ठीक है, और ज्वाइन कर देंगे किसको, ज्वाइन AD को ज्वाइन कर देंगे। अब क्या ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABD ले लेंगे आप, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD ये ले लेंगे, एंड ट्राइंगल ACD। इसमें देखिए हमारे पास क्या थ्री थिंग्स इक्वल हैं। देखिए ये वाला ट्राइंगल लिया है और ये वाला ट्राइंगल लिया है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस है, AB इक्वल AC। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल्स हो गया। और क्या है आपके पास, BD इक्वल CD। ये भी इस दोनों के लिए आप सेम रीजन लिख सकते हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ओके, तो यहाँ पर क्या इक्वल, अच्छा ये अलग वाले, ये इसके लिए है, अच्छा ये ऊपर वाले के लिए हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका, BDC ट्राइंगल BDC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब क्या करेंगे, थर्ड थिंग है इसमें, देखिए कॉमन AD कॉमन मिल जाएगी आपकी, AD इक्वल AD, ये आपका कॉमन हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आपका ट्राइंगल ACD के। ठीक है, बाय, देखिए दो साइड इक्वल है, कितनी, 3 की 3 साइड इक्वल है, तो SSS रूल हो जाएगा आपका। ओके, और देयरफॉर करके अब आपका ये निकल आया। देखिए ये ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो गए हैं, कौन से, ABD और ACD। तो आपका ABD ये वाला इक्वल है ACD के, इस वाले के। तो आप लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD बाय CPCT। ठीक है, तो बाय CPCT हो गया। तो बच्चों इसमें देखिए आपको क्या करना था, बस इसको AD को ज्वाइन करना था, और ABD आपका और ACD ट्राइंगल है उसको कॉन्ग्रेंट करना था, क्योंकि हमारे पास ये ABC है आपका आइसोसेलेस है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो ये साइड इक्वल है। ठीक है, और आपकी AD कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो आपको ये एंगल मिल गए जो आपको फाइंड करने थे। बहुत ही ईजी था। ठीक है, तो अब करते हैं, चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या करना है, देखिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी फिगर में दिया हुआ है। मैंने इधर एंगल 1 ले लिया B को, C इधर इस वाले को मैंने 2 ले लिया, इस वाले को एंगल को
इस वाले को BAC को 3 ले लिया है और DAC को 4 ले लिया है और ADC को 5 ले लिया है और ACD को 6 ले लिया। नंबर लेने से इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में? ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC ये ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस है। ठीक है, जिसमें क्या है AB इक्वल AC है आपका। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, BA को बढ़ाया गया D तक और AD इक्वल हो गया आपके AC के। ठीक है, AD इक्वल है AB की, सॉरी AD इक्वल AB के है। अब क्या करना है हमें? राइट एंगल चाहिए है BCD, तो BCD आपका राइट एंगल हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या यूज़ कर सकते हैं? इन ट्राइंगल ABC तो देखिए एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 इक्वल होगा आपके एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। देखिए इस तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ओके, ये एंगल 4 है तो एंगल 1 और 2 के इक्वल होगी वो। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी याद है ना आपको? तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे आप। इसके थ्रू हुआ है ये। तो देखिए एंगल 4 आपका 1 और 2 के इक्वल हो गया है और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2 आप कर सकते हैं। 1 और 2 क्यों इक्वल हैं? देखिए आप AB इक्वल है बिकॉज आपका क्या इक्वल है? AB इक्वल AC है। देयरफॉर आपका एंगल क्या होगा? एंगल भी इक्वल होगा, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होगा। अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे और ये आपका देखिए क्या हो जाएगा? ये 2 एंगल 2, सॉरी ये इधर 4 है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 1 आपकी। अब क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ले लेंगे, अगला वाला कोई क्या ले लेंगे? ये वाला ले लेंगे ACD। इन ट्राइंगल ACD इसमें क्या है हमारे पास? एंगल आप ले लेंगे 3, ये 3 ले लेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ये 3 है एंगल आपका। देखिए मैं अगर डायग्राम बना दूं अलग से फिर से, तो ये एंगल आपका 3 है जो कि 5 और 6 के इक्वल है। तो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 प्लस 6। ओके, तो इधर क्या रीज़न क्या लिख सकते हैं? इधर भी यही लिख सकते हैं बिकॉज आपका AD और AC देखिए यहाँ पर देखिए AB इक्वल है आपके AC के एंड AB AC के इक्वल है और AD किसके इक्वल है? AB के है। देखिए दोनों में AB हैं तो देखिए आपका देयरफॉर AC इक्वल AD हो गया और आपके एंगल 5 और तो आपका क्या हो गया? आपका एंगल, ठीक है, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे चल जाता है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से। ये इस वाले में है ज़रूरत, किस वाले में? देखिए 6 में, इधर में एंगल 6 इधर ये यूज़ होगी। ठीक है, एरो भी कर दिया मैंने, तो 5 इक्वल एंगल 6 हो जाएगा। क्या किया मैंने? AC के इक्वल है और AD AB के। देखिए दोनों में AB हैं तो AD और AC इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए AD और AC इक्वल हो जाएंगे आपके। तो ये ठीक है, मैं अलग से फिर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। AD और C, तो देखिए AD और AC आपके इक्वल हो गए ना, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, 5 और 6 भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 6 ले लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि मुझे यहाँ पर राइट एंगल चाहिए है। ठीक है, BCD क्या चाहिए है? राइट एंगल। अब देखिए क्या हो जाएगा? एंगल 3 इक्वल 2 एंगल 6 हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। ओके, इधर कर लेते हैं स्पेस, तो आपका हो जाएगा। तो देखिए इनको ऐड करने पर क्या आएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा आपके किसके इक्वल हो जाएगा? 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 6। देखिए 3 और 4 आपका क्या होता है? इनका सम 180 डिग्री होता है और यहाँ पे क्या 2 कॉमन ले लेंगे। आपको आप इधर लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये किसके थ्रू हुआ? लीनियर पेयर एंगल्स का सम होता ना, उसके थ्रू हुआ है। तो ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? ये 2 कॉमन आ गया आपका, ये डिवाइड में आ जाएगा 180/2 और एंगल 2 प्लस एंगल 6 क्या हो जाए? ये 90 हो जाएगा और 2 प्लस 6 क्या होता? देखिए BCD, एंगल BCD आ गया आपका।
तो एंगल बी सी डी इक्वल हो गया 90 डिग्री, और आप लिख सकते हैं बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। ओके, ये आपका राइट एंगल हो गया, ये करना था। आप 1 2 3 ले लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, और एक्सटीरियर प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आप लोगों को, ठीक है। तो उस तरीके से आया, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए 90 डिग्री एंड ए बी एंड ए सी, ठीक है, ए बी इक्वल ए सी, फाइंड बी एंड सी। देखिए फिगर आपका दिया नहीं गया इसमें, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन से करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बना दिया है। देखिए राइट एंगल 90 डिग्री है, तो आपको ऐसा एक ट्राइंगल ले लेना है, राइट एंगल ए को दिखा देना है, ठीक है, और ए और बी, ए बी और ए सी, ए बी, ये ए बी है, ये ए सी, ये इक्वल दिखा देना है। तो डायग्राम दिखना भी चाहिए सेम, ठीक है, ये आपका डायग्राम हो जाएगा। और बी और सी आपको फाइंड करना है कि इक्वल है कि नहीं, ये बी और ये एंगल सी फाइंड करना इक्वल है कि नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए तो आप दिखा सकते हैं गिवन में क्या लिखा है आपके, गिवन का यूज़ कर सकते हैं क्या, ए बी इक्वल ए सी। तो अगर देखिए साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल इक्वल के लिए ए बी क्या है आपका, ए बी लानी है तो एंगल बी ले लीजिए, एंगल बी इक्वल एंगल सी। आप लिख सकते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। यहाँ पे ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल का साइन कर दिया, आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ले लीजिए आप, ए बी सी, इन ट्राइंगल ले लिया, या बी ए सी लिख लीजिए, आपको जैसा भी अच्छा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। बी ए सी, इसमें क्या है आपका, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए आपका बी सी इक्वल है, एंगल ए 90 डिग्री है, ठीक है, आप गिवन में यहाँ लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और बी सी है आपका, बी सी सेम लिख सकते हैं आप, बी ले लीजिए सेम दोनों, ठीक है। आपका एक ये हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी और इक्वल एंगल सी भी दिया गया, ठीक है, ये इक्वल है। तो देखिए आपका ये राइट साइड में आ जाएगा, तो 2 एंगल बी, ये दो बी भी 2 एंगल है ना आपकी, तो 2 एंगल बी हो जाएगा और 180 माइनस 90, ये राइट साइड आ गया। फिर क्या हो जाएगा, 2 एंगल बी इक्वल टू ये 90 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 90/2, ये आ गया 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी और एंगल सी क्या हो गया आपका 45, क्योंकि बी 45 है तो सी भी होगा। ये देखिए आ गए बच्चों, बी और सी आ गए आपके 45 डिग्री एंगल, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब करते हैं, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। आपको 8 में क्या करना है, देखिए, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, ओके। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। तो ये आपको क्या प्रूफ करना है कि ये 60 डिग्री है, ओके, 60 और ये 60 प्रूफ करना है आपको, ओके। तो सबसे पहले आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, आपको ये पता होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे और हम निकाल पाएंगे इसको आराम से। तो क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया आपके पास, इन विच, ठीक है, इन विच जिसमें क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी ए के, ठीक है। तो ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी इक्वल है सी ए के, तीनों आपस में इक्वल हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, तो देखिए टेक ए बी इक्वल बी सी, हमने ए बी इक्वल बी सी ले ली, ठीक है, ए बी इक्वल बी सी, तो क्या हो जाएंगे एंगल हमारे पास, देयरफॉर एंगल हो जाएंगे ए बी और
बी सी इक्वल है तो एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल ए और एंगल सी हो जाएगा, एंगल ए इक्वल एंगल सी, करेक्ट। तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। आप इधर वन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है, वन इक्वेशन यूज कर दिया तो ए बी इक्वल बी सी था तो आपके ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। इसी तरीके से ले लीजिए फिर से आप बी सी इक्वल सी ए ले लीजिए, तो बी सी और ए सी आप सी ए आपका इक्वल है, सी ए और बी सी, तो एंगल ए और बी भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल एंगल ए हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइएंगल आर ऑल्सो इक्वल। ये आपकी प्रॉपर्टी मैंने यूज कर दी है, किसके थ्रू आया ये क्वेश्चन हो गई सेकंड, ठीक है। फिर आप ले लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं आप, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ये रीजन लिखने से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे एग्जाम में, ये लिखना अच्छा रहता है, ठीक है। आप थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो और फिर ट्राइंगल को देखिए ए बी सी इक्वल है तो आप एंगल ए किसके इक्वल है, बी के, और ए एंगल है इधर सी के इक्वल, तो बी की जगह हम ए लिख सकते हैं। आप कोई से भी सेम ले सकते हैं, देखिए ए का ए रहने देंगे और बी ए के इक्वल है तो ए कर दिया, और सी ए के इक्वल है, ठीक है, तो ए कर देंगे, इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रीजन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। अब तीनों हो गए हैं कंबाइन, तो इधर लिख लेते हैं 3 एंगल ए हो जाएगा, ठीक है। तीनों को ऐड करके क्या हो जाए, 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/3, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 60 हो गया आपका, देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी क्या हो गया आपका 60 डिग्री, क्योंकि ए बी सी तीनों आपस में इक्वल हैं तो 60 हो जाएगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ईच 60 डिग्री, तो आप लिख सकते हो। ये आपका इनफ हो गया, अब आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, एंगल देयरफॉर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एंगल्स यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री, ओके। ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री, ठीक है। ये आपके हो गए हैं, इज लिखना मच बेटर है, इज 60 डिग्री, ओके। ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री हो गया आपका। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन 8। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई डाउट है आप बता सकते हैं। ये आपकी 7.2 एक्सरसाइज मैंने करा दी है, अब जल्द ही 7.3 एक्सरसाइज में लेकर आऊँगा, ठीक है बच्चों। ये आपका डन हो गया।